कोचिंग क्लास पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें मोस्ट टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडे का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए इसमें डेकाहाइड्रेट इसलिए लगाया है क्योंकि धावन सोडे में H2 जो है 10 है, इसलिए इसे जो है डेकाहाइड्रेट इसमें लगाया गया है। आज देखते हैं धावन सोडा। देखिए धावन सोडा है, धावन सोडे को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जो 10H2O है इसलिए इसे जो है डेकाहाइड्रेट लगा दिया जाता है। रासायनिक नाम हो जाएगा धावन सोडे का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए डेकाहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो जल के जो अणु हैं वो 10 है, इसलिए इसमें जो है डेकाहाइड्रेट है। अब देखिए सोडा राग का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा Na2CO3। अगर धावन सोडे का फॉर्मूला Na2CO3 भी लिख देंगे जब भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। अब देखिए हम विधि को देखेंगे कि धावन सोडे को जो है किस तरह से बनाया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जो सोडियम क्लोराइड है इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा NaCl। यहाँ हम नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ हमने लिखा है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ लिखेंगे प्लस H2O, फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे CO2। और देखिए इसमें CO2 लिखने के बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के लिखेंगे NH3। NH3 क्या है, ये अमोनिया है। अब यहाँ एरो लगाएंगे। अब एरो लगाने के बाद देखेंगे इसमें जो है क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ बन जाएगा NaHCO3। NaCO3 का नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड। देखिए जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है इसका एक नाम और है, वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए खाने का सोडा का फॉर्मूला भी यही होता है NaHCO3। अब यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने के बाद इसमें और क्या बनेगा, देखिए यहाँ बन जाएगा NH4Cl। NH4Cl का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ बना था NH4Cl, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जो है नौसादर भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो हमने समीकरण लिखी है ये समीकरण से बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको कहा जाता है खाने का सोडा। अब देखिए इसमें जो है ये जो समीकरण लिखी है यही समीकरण जो है खाने के सोडे में जो बनाया था हमने, वो यही समीकरण लिखी गई थी जिसमें ये बनाया था, ये फॉर्मूला था खाने का सोडे का। अब देखिए इस समीकरण में इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें जो बनाना है वो बनाना है धावन सोडा। अब देखिए यहाँ से हमने लिया NaHCO3। अब NaOC3 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड। इसका एक नाम और है, वो हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसे जो है खाने का सोडा भी कहा जाता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा, अब देखिए जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसमें प्लस लगाने के बाद इसमें और क्या बनेगा, यहाँ जो है H2O बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ CO2 बन जाएगा। अब इसको जो है हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 है। तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो सोडियम तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ H जब 2 से गुणा करा तो H भी 2 आ जाते हैं, और यहाँ भी H कितने हैं, 2 है, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ कार्बन की जो संख्या है वो 2 है, यहाँ कितनी है, 1 और 1 2, यहाँ कितनी, यहाँ भी 2 है। अब जो O की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या, वो कितनी है, 2 3 6, यहाँ संख्या 6 है। यहाँ देखेंगे
यहाँ है 3, 4 और 2, 6, यानी कि यहाँ जो है समीकरण भी हमारी क्या है, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमें जो बनाना है वो बनाना है धावन सोडा। अब देखिए जो हमने ये जो लिखा है Na2CO3, तो इसको फिर दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Na2CO3। अब Na2CO3 में क्या करेंगे, प्लस के हम जो है यहाँ लिखेंगे H2O, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ जो H2 हम लेंगे वो कितने लेंगे, 10 लेंगे। अब इसमें जब 10 एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, और ये जो बना है ये है हमारा धावन सोडा, और धावन सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और धावन सोडे को जो है, देखिए धावन सोडे में जो है ये जो डेका हाइड्रेट है, क्योंकि इसमें जो है जल के यानी कि H2O के जो है 10 अणु जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है इसे डेका हाइड्रेट जो है कहा जाता है। प्रमुख गुण, इसमें प्रमुख गुण जो हो जाएंगे, एक हो जाएगा भौतिक गुण, दूसरे हो जाएंगे रासायनिक गुण। अब देखिए हम इसमें भौतिक गुण देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे, धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि जब ये जल में घुलता है धावन सोडा तो ये क्या होता है, ये जो है ऊष्मा देता है। अब हम देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ऊष्मा का प्रभाव। इसमें लिखेंगे क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अब देखिए इसके समीकरण लिखेंगे। अब देखिए हम टॉपिक चल रहा है हमारा धावन सोडा, तो धावन सोडे का हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है धावन सोडा। अब देखिए धावन सोडे को कहा गया है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें जो है 10 अणु जो जल है वो क्रिस्टलीय है। अब इसमें एरो लगा देंगे। अब देखिए इसमें जो है गर्म करना है, जब इसमें गर्म करेंगे तो जो इसमें जल है ये जो है निकल जाएगा, फिर हमारा बचेगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ लिखेंगे Na2CO3 प्लस लगा के लिखेंगे 10H2O, क्योंकि यहाँ से अब जल निकल गया तो इसलिए इसको कहेंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए इसमें हेडिंग नंबर 2 देखेंगे। दूसरी हेडिंग हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। देखिए हमारी हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। इसमें लिखेंगे इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिए इसकी जो समीकरण लिखेंगे, अब समीकरण हो जाएगी, अब यहाँ लिखेंगे Na2CO3 प्लस लगा देंगे, इसमें लिखा हुआ है इसके जलीय विलयन, यानी कि जो हमने लिखा है जो क्रिया करा रहे हैं इसके जल में विलयन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे H2O और इसमें जो है CO2 गैस प्रवाहित की जा रही है, तो इसमें एरो लगा देंगे। एरो लगाने के बाद यहाँ बन जाएगा NaHCO3। NaOCO3 जो है ये हो जाएगा खाने का सोडा, या इसको जो है बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, किस तरह से ये जो है बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, और इसकी संख्या कितनी है सोडियम की, यहाँ जो संख्या है वो 2 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो है 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ H की संख्या कितनी है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ कितनी है, यहाँ भी 2 है। C की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ भी कितनी है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ भी 2 है। जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या है यहाँ 2 या 6, और यहाँ देखें कितनी संख्या है ऑक्सीजन की, यहाँ है 2 और 1 3 और 3 6, यानी ये समीकरण है ये बैलेंस हो जाती है। अगली हेडिंग डालेंगे जल से क्रिया। जल से क्रिया, इसकी देखिए हेडिंग हमारी जल से क्रिया। यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। देखिए यहाँ लिखेंगे Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ टॉपिक चल रहा है धावन सोडे का, तो ये धावन सोडा भी हो जाएगा। अब इसमें प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने के बाद लिखेंगे H2O, क्योंकि यहाँ जो क्रिया हो रही है वो जल से हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे NaOH। NaOH का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कास्टिक सोडा। प्लस लगा के लिखेंगे H2CO3। अब देखिए यहाँ सोडियम की संख्या जो है वो 2 है, यहाँ जो संख्या है सोडियम की वो 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ जो है 2 से गुणा कर देंगे, तो सोडियम की संख्या तो बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ जो संख्या है हाइड्रोजन की यहाँ हो जाएगी 2 और 2 4, तो 2 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो संख्या जो है H की जो संख्या है वो 4 हो जाती है। अब देखिए हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ है 3 और 1 4, यहाँ कितनी, यहाँ 2 तो ये है और 3 यहाँ है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 हो जाएगी। यहाँ भी कितनी है, 3 और 2 यहाँ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जो हमने लिखा है H2CO3, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ये नाम है H2CO3 का। देखिए हेडिंग हमारी अम्लों से क्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होता है, इसमें CO2 गैस भी मुक्त होती है। अब देखिए क्रिया कराएंगे धावन सोडे की, यहाँ लिखेंगे Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्लस लगा देंगे,
इसमें किसी भी अम्ल से जो है क्या कराते हैं। देखिए कोई अम्ल है, हमने ले लिया यहाँ H2SO4। H2SO4 का नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। अब इसमें एरो लगाएंगे। जब इसमें एरो लगाएंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या बनेगा। इसमें जो है एक तो बन जाएगा, देखिए यहाँ एक तो इसमें जल बन जाएगा, H2 ये जल हो जाएगा, प्लस लगा देंगे और यहाँ जो है जो CO2 गैस है वो भी इसमें जो है मुक्त हो जाएगी। अब देखिए बीच में जो यहाँ है क्या आएगा, देखिए यहाँ जो है साल्ट बनेगा। अब देखिए साल्ट कौन सा बन सकता है, देखिए यहाँ से सोडियम रह गया और यहाँ से सल्फेट रह गया, तो इसमें बन जाएगा, ये हो जाएगा Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ सोडियम संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ SO4 की संख्या पूरे की संख्या 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब यहाँ H की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 है। अब देखिए यहाँ जो है कार्बन की संख्या 1 है तो वहाँ भी 1 है, और O3 की बात करें यहाँ तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, यानी इस तरह से क्या होगा, ये जो है बैलेंस हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो अगली हेडिंग देखेंगे वो हो जाएगी बुझे चूने से क्रिया। अब इसकी क्रिया हो जाएगी, धावन सोडा को बुझे चूने, यहाँ लिखेंगे धावन सोडा को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। प्लस लगा देंगे, इसकी जो क्रिया है वो हो जाएगी बुझे चूने से। देखिए बुझे चूने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा चूना। अगर इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो वो हो जाएगा, ये लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें एरो लगा देंगे। एरो लगाने के बाद इसमें क्या बनेगा, इसमें जो बनेगा वो बनेगा कास्टिक सोडा। अब देखिए कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, इसी को कहेंगे कास्टिक सोडा, या कास्टिक सोडे का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि NaOH का जो नाम है वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा कास्टिक सोडा।
अब देखिए इसमें और क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम बच जाएगा, यहाँ से CO3 आ जाएगा, कैल्शियम है यहाँ से आ जाएगा कार्बोनेट, तो यहाँ जो है प्लस लगा देंगे, ये बन जाएगा CaCO3। CaCO3 का जो नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ जो संख्या है सोडियम की वो 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ भी 2 है और OH के ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, यानी कि यहाँ दोनों में 2 है। 2 से गुणा करने के बाद तो बैलेंस हो जाता है और यहाँ जो संख्या है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ भी क्या संख्या 1 हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है ये बैलेंस हो जाती है। धावन सोडे के उपयोग, देखिए नंबर 1 देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में होता है। और सेकंड नंबर देखेंगे, इसका उपयोग सुहागा, इसे कहेंगे बोरेक्स, जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। फोर्थ नंबर हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। 5 नंबर देखेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 6 देखेंगे, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, पेंट बनाने में जो है धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।